अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार बीजेपी के सम्राट जिनका पर हमला केलन हन जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। वो कहलन जे बिहार में आई काल्हि स्थिति एहन अछि जे नेता बने के लेल बड़का बाप के बेटा भेनाइ जरूरी अछि। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर तीखा हमला केलन। प्रशांत किशोर कहलन जे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ओते हुनक पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस के सत्ता में मंत्री छलथि, फिर लालू सरकार में मंत्री रहला, एके बाद नीतीश सरकार में मंत्री और मांझी सरकार में भी मंत्री रहला। वो कई जाति से आवे छथि, वो कुशवाहा छथि, ई कहनाइ ठीक नहीं है। बिहार में नेता बने के लेल पैघ बाप के बेटा भेनाइ जरूरी अछि, कियाक तऽ तखने जाति के ठप्पा लागत। प्रशांत किशोर समस्तीपुर के मोहनपुर में जनता के संबोधित करैत ई बात कहलन। प्रशांत किशोर आगे कहलन जे राजनीति में सिर्फ वह आबि सकै छै जिनक माता पिता परिजन के पास पैसा हुए। बीतल 30 साल में बिहार में 1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बनला हन। आगा प्रशांत किशोर कहलन जे युवा वर्ग नेता बने के चाह में राजनीतिक संगठन से जुड़ जाए छथि और वो नेता उनका जेल भरो, रोड पर बैठो, भीड़ का हिस्सा बनो, अही में लगेने रहे छथि। किछु साल के बाद उनका ऊपर परिवार के जिम्मेदारी आ जाइत अछि। 100 में से 80 युवा 30-32 के उम्र में राजनीति छोड़ दै छथि और जे बच जाए छथि उनका ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टी नोट पैद पकड़ा दैत अछि और वो छोटभैया दलाल बन जाए छथि। छोट मोट काम कराबे के लेल सरकारी मुलाजिम के पैसा दै छथि और खुद भी दलाली कमाई छथि। गाँव समाज में हुनक छवि चालू पुर्जा वाला बन जाइत अछि। केकरो पीछा दौड़े से कोनो नेता नहीं बन सकै छी। अगर अहाँ के नेता बने के अछि तऽ समाज से जुड़ू। 100-500 लोग अहाँ के पीछा घूमबाक चाही, तखने अहाँ नेता बनब। कि राजनीति में एक तरीके से जो बड़े लोग हैं उनका एकाधिकार हो गया है। जिनके बाबूजी पहले से मंत्री विधायक हैं वही लड़के राजनीति में आ सकते हैं, खासकर चुनावी राजनीति में। अगर आप बिहार का आंकड़ा देखिएगा तो आपको लगता है कि कोई विधायक आरजेडी का है, किसी को लगता है कि ये दूसरा विधायक जदयू का है, कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। लेकिन जितने दल से विधायक और एमपी बने हैं पिछले 30 साल में, सब का नाम अगर आप एक जगह लिखिएगा, एक सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में 1250 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बना है, दल चाहे कोई भी हो। पहले जो कांग्रेस में था उसी का लड़का आके आरजेडी में राजनीति कर रहा है। जो पहले लालू जी के दौर में लालटेन का राजनीति कर रहा था वो उछल के नीतीश कुमार के साइड आ गया। जब नीतीश कुमार का भाव कम होगा तो भाजपा में चला जाएगा। आपको लगता है कि लालू जी राजनीति परिवार की करते हैं तो आप भाजपा को उठा के देख लीजिए, ये आपको बात समझ में आएगी जो हम आपको बताना चाहते हैं। भाजपा ने अभी अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी जी को। अब सम्राट चौधरी के जो बाबूजी थे, बाबूजी हैं शकुनी चौधरी जी, ये पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मंत्री थे। फिर लालू जी का दौर आया तो लालू जी के भी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद जब नीतीश का दौर आया तो नीतीश के भी सरकार में मंत्री थे। साल भर के लिए मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार में भी मंत्री थे। और आज जब भाजपा की चलती हुई है तो उसमें भी उन्हीं का लड़का बना है। अगर आपको लग रहा है ये कुशवाहा है इसलिए भाजपा ने बनाया है तो ये बात ठीक नहीं है। अरे भाई, कुशवाहा की पूरे राज्य में कमी थोड़े ना है। तो आप यादव हैं कि पंडित हैं कि कुशवाहा हैं कि मांझी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको किसी बड़े बाप का लड़का होना है, तभी आप पर वो जाति वाली व्यवस्था भी लगेगी। खबर बेगूसराय से आबि रहल है जहां एक सीओ के चाकू मार दिल गेल। जी हाँ, यह बिहार के स्थिति है। सीओ के चाकू मार दिल गेल हन और एक आध जगह नहीं कई जगह चाकू मारल गेल हन। गंभीर स्थिति में उनका अस्पताल में भर्ती करायल गेल।
बेगूसराय से एक पैघ खबर आबि रहल है जहां एक युवक द्वारा बखरी के सीओ शिवेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला कयल गेल। एहि घटना में युवक सीओ के आवास में घुस कर चाकू से जानलेवा हमला कर दिलक। एहिमे सीओ गंभीर रूप से जख्मी भ गेला, जिनक इलाज बखरी पीएससी में चल रहा है। बतायल जा रहा है कि सीओ पर जगह जगह चाकू से वार कयल गेल हन। एहि मामला में सूचना मिले के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करैत आरोपी युवक के गिरफ्तार कर लेलक अछि, जकरा से पूछताछ चल रहा है। युवक के पहचान बखरी थाना क्षेत्र के सकरपुरा के रहे वाला प्रताप सिंह के पुत्र मोहन कुमार के रूप में भेल। इस मामला में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार बतौलन जे आरोपी युवक द्वारा सीओ के घर के अंदर घुसकर चाकू से हमला कयल गेल हन। सीओ के इलाज के लिए तत्काल बखरी पीएससी में भर्ती करायल गेल, जहां उनक प्राथमिक उपचार चल रहा है। योगेंद्र कुमार के मुताबिक सूचना के तुरंत बाद मौका पर पुलिस पहुंचकर युवक के दबोच लेलक अछि और ओकरा पास से चाकू भी बरामद कर लेल गेल। फिलहाल पुलिस ओकरा से पूछताछ कर रहल अछि। जानकारी के मुताबिक शिवेंद्र कुमार के तबादला गया जिला भ गेल और अपन कार्यभार नहीं सौंपने छथि। एहि सिलसिला में अपन निजी आवास पर छला तखने युवक उनका पर हमला कर देलक। बतायल जा रहा है युवक बहुत देर से उनका आवास पर बैसल छल। एहि बीच जहिना ड्राइवर और दोसर लोग ओतऽ से निकलला, युवक घर में घुसकर सीओ पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देलक। जो जानकारी हम लोग को मिल रही है उसमें अभी हमारे जो निवर्तमान सीओ साहब हैं उनके वो घर में जो है उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उनको जाना था। उसी बीच में जो है मौके का फ़ायदा उठा करके एक आदमी जो है उसके घर में घुस करके चाकू से उनके ऊपर हमला किया है। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में हम लोग उनकी स्थिति को देखे हैं, अभी वो स्टेबल हैं, किसी तरह का कोई अभी हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है इसकी? अभी इसका हम लोग जांच करेंगे। हमला करने वाले आदमी को हम लोगों ने पकड़ा है, अभी पूछताछ की जाएगी, उसके बाद जैसा होगा आप लोग को सजा किया जाएगा। एवं मोतिहारी से खबर आबि रहल अछि जहां इलाजरत एक कैदी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलथि। एक खबर मोतिहारी से आबि रहल अछि जहां सदर अस्पताल में इलाजरत जेल के कैदी फंदा से लटक कर आत्महत्या कर लेलक। एहि घटना के जानकारी मिले के बाद जेल प्रशासन और अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गेल। घटना देर रात्रि भेल। कैदी खाना खाए के बाद बेडशीट के फाड़ि कर फंदा बनौलक और शौचालय के अंदर जाकर फंदा से लटक कर आत्महत्या कर लेलक। सुबह जखन अन्य कैदी शौचालय गेला तो देखलन जे एहसान अली गामक कैदी फंदा से लटक कर आत्महत्या कर चुकल छल। फिर पूरा कैदी वार्ड और अस्पताल में हड़कंप मच गेल। वार्ड में मौका पर ड्यूटी कर रहल सिपाही एकर सूचना जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दिलन। जाए के बाद मौका पर सदर एएसपी, सदर एसडीओ पहुंचला और घटना के निरीक्षण कलन। पुलिस कैदी के परिवार वाला के भी एकर सूचना दिलन, संगे संगे एफएसएल के टीम के भी सूचना दिल गेल। और जखन परिवार वाला और एफएसएल के टीम मौका पर पहुंचल तखने जाकर शव के उतारल गेल और पोस्टमार्टम करवायल गेल। फिलहाल परिवार के लोग कुछ भी बतावे से इनकार केलन। कौन है? मान लो ना, क्या हम बता सकते हैं। मान लीजिए कि उनका तबीयत खराब था तो यहाँ आए। अब क्या हुआ है, अब इसका तो जांच पड़ताल करने ही पर मालूम होगा कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है। कुछ पहले से आप लोग से बात नहीं हो रहा नहीं, था? पहले से बात नहीं हो रहा था। मामला में मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्र बतौलन जे गोपालगंज जिला के रहे वाला एहसान अली के गिरफ्तारी हत्या के मामला में भेल छल। किछु दिन पहले ओकरा मोतिहारी सेंट्रल जेल भेजल गेल छल और जानकारी मिलल जे किछु दिन में वो मानसिक रूप से परेशान छल और एहि बीच ओकर तबियत खराब भेल तो इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती करायल गेल, जहां इलाज चल रहा छल। एहि बीच देर रात्रि फंदा से लटक कर आत्महत्या करलक। फिलहाल जानकारी मिले के बाद आगू के कार्रवाई कयल जा रहल छल। आज सुबह अस्पताल में जो एक कैदी इलाजरत था उसकी आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के बाद ही एसडीओ सदर और एसडीपीओ सदर ये लोग जाके घटनास्थल विजिट किए हैं। एफएसएल टीम को बुलाया गया है। मृतक एहसान अली उम्र 35 वर्ष दिनांक 5 जुलाई को अस्पताल में भर्ती हुआ था। ये गोपालगंज का रहने वाला है। ये हत्या के मुकदमे के ऊपर एक सजा याफ्ता कैदी है जो कि 2 वर्षों से मंडल कारा में काराधीन था। और जो अभी तक की प्राथमिक जांच हुई है उसमें पता चला है कुछ दिनों से मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रह रहा था। छपरा जेल से यहाँ आया हुआ था। अभी तक की जांच में जो बातें आई हैं, एक कैदी वार्ड से बेडशीट का जो एक कोना फाड़ कर उससे बोला कि हम हाथ पोंछने के लिए ले जा रहे हैं और बाथरूम ग्रिल से लटक गया है। इनके परिजनों को सूचना दिया गया है। तकनीकी अनुसंधान के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है और घटनास्थल की उसके बाद वैज्ञानिक जो साक्ष्य लिए जाएंगे और उसके उपरांत जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनका इंक्वेस्ट किया जाएगा, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और छानबीन की जाएगी किस परिस्थिति में।
समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल अधीक्षक आलोक अग्रवाल जयनगर स्टेशन के औचक निरीक्षण केलन। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल दरभंगा जयनगर रेल खंड के औचक निरीक्षण केलन। स्वचालित निरीक्षण ट्रेन और जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे पर प्लेटफॉर्म प्रतीक्षालय, PRS, UTS, टिकट काउंटर, रनिंग रूम, स्टेशन बाहरी हिस्सा, अर्धनिर्मित लिफ्ट कार्य, प्लेटफॉर्म 2-3 पर चल रहा कार्य, पे एंड यूज शौचालय, मुख्य टिकट निरीक्षक मोबाइल कार्यालय, पूछताछ काउंटर, ASM कार्यालय, पार्सल घर, कंट्रोल रूम, क्रू लॉबी समेत हर जगह के औचक निरीक्षण केलन। DRM निरीक्षण के क्रम में संबंधित विभाग के अधिकारी के कई दिशा निर्देश दिलन। DRM के घंटों निरीक्षण के क्रम में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिल गए। पत्रकार साहब वह पूछल सवाल के जवाब देते DRM कहलन कि भारत सरकार के द्वारा देश भर के दर्जनों रेलवे स्टेशन के अमृत भारत योजना के तहत चिन्हित किया गया है। एहि योजना के तहत जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार हुई के वो कहलन कि रेलवे स्टेशन पर पूर्व से चल रहा विकास कार्य और योजना के जानकारी ले लो। सिग्नल सिस्टम, अर्धनिर्मित लिफ्ट सिस्टम समेत अन्य निर्माण कार्य के जायजा ले लो। एक सवाल के जवाब में DRM कहलन कि रेलवे से संबंधित जानकारी CPRO हाजीपुर से संपर्क लेल जा सके। जयनगर आगमन से पूर्व DRM एवं मधुबनी सांसद अशोक यादव संयुक्त रूप से मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए लगायल गए डिस्प्ले बोर्ड एवं लिफ्ट के उद्घाटन केलन। एहि अवसर पर RPF कमांडेंट SJ जानी, TI मोहम्मद सरफराज, स्टेशन अधीक्षक सत्य प्रकाश, राजेश मोहन मलिक, EWS मनीष चौधरी, RPF प्रभारी रमेश कुमार, GRP प्रभारी मनोज कुमार समेत कई लोग मौजूद चला। इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। इसके साथ में हम कभी कभी कुछ बात करते हैं तो आपका पदाधिकारी जाके बराबर इसको कर रेलवे से संबंधित सवाल इस मुद्दे पर बात मुझे इधर दूसरी तरफ दरभंगा के सांसद और रेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य गोपाल जी ठाकुर रेलवे के स्थायी समिति के बैठक में भाग लेलन और कई मुद्दा उठेलन। रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में आयोजित रेल संबंधी स्थायी समिति के बैठक में शामिल होकर क्षेत्र से जुड़ल कई मुद्दा के प्रमुखता से रखलन। वो कहलन जे आई के बैठक के मुख्य विषय भारतीय रेल के उत्पादन इकाई और रेल कारखाना के कार्य निष्पादन छल। सांसद कहलन जे वर्तमान समय में भारतीय रेल में 8 उत्पादन इकाई जो यात्री सवारी डिब्बा, डीजल एवं बिजली इंजन, पहिया सेट और इंजन उपस्कर के निर्माण कर रहा है। वो कहलन जे देश के विभिन्न रेल उत्पादन इकाई में अब तक लगभग 1.25 लाख सवारी डिब्बा एवं लगभग 19,000 से अधिक इंजन के निर्माण हो चुका है। वो कहलन जे सिर्फ बिहार स्थित बेला रेल पहिया संयंत्र द्वारा अब तक 1,70,000 रेल पहिया के निर्माण किया जा चुका है। संगे वो कहलन जे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बने के पश्चात रेल इकाई की क्षमता के काफी बढ़ाया गया है। वो कहलन जे मोदी सरकार में रेलवे के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिल गया है। गोपाल जी कहलन जे मोदी सरकार द्वारा दरभंगा सहित मिथिला में हजारों करोड़ के कई पैघ रेल परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन में परिवर्तन, काकरघट्टी सीसो बाईपास नव रेल लाइन निर्माण, दरभंगा सहरसा नव रेल लाइन निर्माण कार्य के सर्वे की स्वीकृति, अमृत भारत योजना के तहत सकरी एवं लहरियासराय रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार, दरभंगा मुजफ्फरपुर नव रेल लाइन के बजट आवंटन, लहरियासराय स्टेशन पर लो कॉस्ट ओवरब्रिज के निर्माण,
विभिन्न आरओबी, दरभंगा समस्तीपुर रेलपथ के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, दरभंगा जयनगर, दरभंगा नरकटियागंज, दरभंगा झंझारपुर के विद्युतीकरण, दरभंगा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 के निर्माण एवं द्वितीय प्रवेश द्वार के निर्माण मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट एवं एक्सीलेटर की सुविधा, जिला के सब छोट पैघ रेलवे स्टेशन पर 9 प्लेटफॉर्म, शेड, फुट ओवर ब्रिज, पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय, प्रकाश सहित अन्य यात्री सुविधा के भी विकास भ रहल है। एससीएस मिथिला में वक्त भ रहल है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। किसान सलाहकार सब के सरकारी सेवा घोषित करे के मांग के लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के आह्वान पर 6 जून 2023 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 31वां दिन भी जारी रहा। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के आह्वान पर अपन मांग के समर्थन में दरभंगा कमेटी के द्वारा समाहरणालय पर प्रदर्शन किया गया। अवसर पर मुख्यमंत्री के संबोधित मांग पत्र भी जिला प्रशासन के सौंपल गया। प्रदर्शन दिन के 3 बजे पोलो मैदान से प्रस्थान को आयुक्त कार्यालय, आईजी कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक के भ्रमण कर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचल, जहां एक सभा कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी विभिन्न परियोजना के लेकर चल रहा भू अर्जन कार्य के समीक्षा कयलनि। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के अध्यक्षता में हुनक कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिला में हवाई अड्डा, रेल मार्ग, सड़क, पुल, पुलिया, भवन निर्माण के लिए लेल गेल नव और पुरान परियोजना के लिए कयल जा रहा भू अर्जन के स्थिति के समीक्षा योजनावार कयल गेल। दरभंगा हवाई अड्डा पर अस्थायी सिविल एनक्लेव बनावे है 24 एकड़ एवं रनवे विस्तार है 54 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में बतायल गया जे भूमि अधिग्रहण स्थानांतरण फरवरी 2023 में ही कयल जा चुकल है। किछु रैयत बचल है जिनका भुगतान कयल जेनाइ है। बतौलन जे अंतिम नोटिस हुनका सबके देल जा चुकल है। यदि राशि लेबर नहीं आबै छै तो प्राधिकार के हुनक राशि जमा करा देल जाए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय चंदनपट्टी के संबंध में बतायल गया 4 करोड़ के राशि के वितरण कयल जा चुकल है। एहि परियोजना में अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध करायल गेल अधिशेष राशि के चालान के माध्यम से जमा करावे के निर्देश दिल गेल। SH56 कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए कयल जा रहा 92.66 एकड़ भू अर्जन के संबंध में बतायल गेल जे 15.23 करोड़ रुपया के वितरण कयल जा चुकल है। 7 मौजा के पंचायत आवंटन में प्रत्याशा लंबित है। चूँकि यह परियोजना में लगभग 80% राशि के भुगतान कयल जा चुकल है, भूमि हस्तांतरण के कार्रवाई करे के निर्देश दिल गेल। NH 527 के संबंध में बतायल गेल जे भूमि राशि पोर्टल पर सत्यापन में विलम्ब होय के कारण रैयत के भुगतान में विलम्ब भ रहल है। जिलाधिकारी एहि तथ्य से अधियाची विभाग के वरीय पदाधिकारी के अवगत करावे के निर्देश दिलन ताकि जल्द से जल्द एकर निराकरण कयल जा सके। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचलन। जमीनी विवाद, सड़क एक्सीडेंट में मुआवजा के मांग सहित अन्य मांग के लेकर फरियादी सब पहुंचल चला। ये बताए कौन सा थाना क्षेत्र से है? चमकी थाना से है, चमकी सदर में है, चमकी थाना। क्या दिक्कत है? दिक्कत मारपीट करता है, बेटा बहुत तकलीफ देता है। कौन लोग मारपीट करते हैं? बेटा मारता पीटता है। इसलिए मारपीट? ऐसा ही दारू शराब पीता है, दारू शराब पीता है, कहता हम पैसा दो फलना चिलना। हाँ, एप्लीकेशन
अपना बेटा मारपीट करता है, न्याय के लिए आया है। क्या करें? उसको जो है तो अंदर कर दे सर। कौन सा थाना क्षेत्र से आए आप? हमारा शहर सदर थाना। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि 18 तारीख को बस वाले ने मेरा भाई है, इनका माँ बाप को कुछ बस वाले ने पीछे से चढ़ा दिया, मतलब ठोक दिया। इसका मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गया इसका। कब की घटना है? ये 18 तारीख को। कहाँ पे हुआ था? 1957 पे रानीपुर हाईवे। अच्छा, तो क्या इसमें आप चाह रहे हैं? इसमें तो पिताजी का मृत्यु हो गया है, माताजी अस्पताल में भर्ती है। जब किसी तरह 60,000 रुपये जी मुआवजा ये चाह रहे हैं कि या तो बस वाले से दिला, या तो किसी तरह परसेंट जो अभी हॉस्पिटल में पड़ा है तो पैसे के लिए डॉक्टर बोल रहा है कि ले जाओ, परसेंट ठीक है। कई आदमी इसमें घायल भी हुए थे? घायल 2 ही आदमी है, एक दो आदमी घायल हुए तो मर गए, एक तो मृत्यु हो गया। सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि जो मर गया है दुलारचंद पासवान, उसका मुआवजा जो होगा वो मांग कर रहे हैं। गायघाट थाना क्षेत्र के घर जाया के रहे वाला एक व्यक्ति पुलिस में आवेदन द के आरोप लगेले हैं जो उनक पत्नी उनक बच्चा सब के लग फरार हो गए हन। गायघाट थाना क्षेत्र के रहे वाला अजित कुमार सिंह पुलिस में एक आवेदन द के आरोप लगेले हैं जो उनक पत्नी उनक 2टा बच्चा सहित प्रेमी संग फरार हो गए हन। अजित कुमार सिंह पुलिस से पूरा मामला में अपन पत्नी और बच्चा के तलाश करे के गुहार लगेले हन। मेरी पत्नी शास्त्री नगर लहरिया सराय से भागी 21/5/2023 को। मेरे शादी के हो गए 13 साल। एक मेरा बड़ा लड़का है आनंदराज 10 साल का, छोटा लड़का है अंशराज 8 साल का। 1.5 महीना हो गया मैं हर एक जगह प्राथमिकी दर्ज करा दी, एसपी साहब से, डीआईजी साहब से, हर एक जगह में सब कुछ कर। बहादुरपुर थाना में मेरा केस है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई की नहीं गई। किसके साथ भागी है? एक है चंद्रमा का प्रशासन रवि कुमार उस लड़का के साथ भी भागी है। पूर्व से उसकी प्रेम प्रसंग था क्या? पूर्व से नहीं है, 6 महीना से कुछ उसका प्रेम प्रसंग हुआ था, 6 महीना से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। पिताजी का नाम? परशुराम सिंह। कहाँ घर हुआ? जाया थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ नहीं, यहाँ पे वो किराए पर मकान पे लगती थी। सिंडेला स्कूल के बगल में शंभूनाथ शर्मा के मकान में किराए पर रहती। क्या करती थी उसमें? बच्चे को पढ़ाती थी वो। हम पटना में जॉब करते हैं। क्या चीज़ में? कंस्ट्रक्शन कंपनी। दरभंगा 13 हत्याकांड में नगर पुलिस अधीक्षक कुछ बयान दिलन। वो कहलन जे कुछ गिरफ्तारी भेल हन और बाकी पूछताछ चल रहा है। कुल अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और जो शेष व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रति रात्रि को जो है छापामारी कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध का नाम हम लोगों के पास आया है जो हम लोगों ने पूछताछ के क्रम में कुंदन सिंह एवं कन्हैया सिंह जो 2 व्यक्ति जेल गए हैं, उनसे हम लोगों ने जो पूछताछ किया कुछ नाम का खुलासा किया गया है, तो उसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। क्या ये दोनों व्यक्ति नामजद हैं? जो ओरिजिनल FIR हुआ है उसमें कोई नाम नहीं दिया गया था, परंतु जो मृतक के पुत्र हैं उनके द्वारा 5 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। तो सभी व्यक्तियों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का संपूर्ण रूप से उद्भेदन हो जाए। क्या ये सच है कि गाड़ी में 4 व्यक्ति से अधिक लोग थे? अभी तक का जो अनुसंधान है उसमें 4 व्यक्तियों के रहने की बात सामने आई है। जो मृतक की पत्नी है उनके द्वारा भी 4 व्यक्तियों को साथ में ओझोल से निकलने की बात बताई गई है। और अभी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, तो फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्ति के बाद और स्पष्ट हो पाएगा। सर क्या ये गोली कितनी राउंड चली थी? कई लोग बोल रहे हैं दर्जनों राउंड थी, क्या है कुछ पुष्टि हो पाएगा? उसमें करीब अभी दर्जनों राउंड की जो खोखा है वो बरामद हुआ है। तो एग्जैक्ट संख्या बता पाना संभव नहीं है, परंतु जो अभी जब्ती हुआ है उसी के आधार पे हम लोग बता पाएंगे। हत्या के पीछे कोई साजिश मोटिव वैसा? इसमें जो है पूर्व का दुश्मनी का बात सामने आ रहा है, लेकिन जब बाकी व्यक्तियों की गिरफ्तारी होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कारण। सर ये जो दोनों व्यक्ति पकड़ाए हैं, ये दोनों की भूमिका क्या है? इसमें से एक व्यक्ति तो गाड़ी के चालक थे, जिसके बारे में पूर्व में भी बताया गया प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, और जो दूसरे व्यक्ति थे वो लाइनर का काम कर रहे थे। जो उनका हम लोगों ने जो टावर लोकेशन देखा है तो वो मृतक के साथ साथ जो है गाड़ी का उनका मूवमेंट था और संदिग्ध कॉल पाए गए। सर जैसा लग रहा है कन्हैया सिंह की गिरफ्तारी हुई है और परिजनों ने अंगद सिंह का नाम लिया है, क्या दोनों का तालमेल बैठ रहा है सर?
किसी व्यक्ति विशेष पे अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। अभी हम लोग इस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। सर, आनंद सिंह यहाँ आए थे, उन्होंने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, नहीं तो बड़ा आंदोलन वो करेंगे, तो क्या अपडेट निकला है? इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, कन्हैया कुमार की कोई बैकग्राउंड ऐसा है, आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह कुछ? वो जिनके लिए काम करते थे उनका नाम हम लोगों के पास है। एक बार गिरफ्तारी हो जाएगा तब हम लोग संपूर्ण रूप से करेंगे। थैंक यू सर। अखन जामुन के समय अछि, जामुन बहुत अखन फड़ल अछि और लालच में लोग जामुन के पेड़ पर चढ़ जाए छथि, जबकि जामुन के पेड़ बहुत तन्नुक होइत अछि और एकरे नतीजा होइत अछि जे हर साल जामुन के पेड़ से, कदम के पेड़ से गिर के हाथ पैर तोड़ावे वाला मरीज के संख्या डीएमसीएच में काफी देखल जा रहल अछि। उर्फी हसन नामक एक युवक भी एकर शिकार भ गेला और जामुन तोड़े के लेल जामुन के पेड़ पर चढ़ला, जहां से वो गिर गेला और हुनकर हाथ टूट गेल। फिलहाल उनका इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। चोट लग गया है तो देखेंगे चोट लगी हुई। किस पेड़ पर चढ़े थे? भरे यहाँ पर है जामुन तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। बस ये बात के जरूर ध्यान राखू जे थोड़े जामुन के लोभ में गाछ पर चढ़े के भूल नहीं करब। और वो अखन बरसात के सीजन में पेड़ भींगल रहे थे, पैर स्लिप करत तो ऊपर से जामुन के ठाढ़ बहुत तन्नुक होइत अछि, टन टूट जाइत अछि। तैं नीचा से जतेक संभव हुए तोड़ू, खाओ जामुन, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पेड़ पर चढ़े के गलती नहीं करब। देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।